हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामेश्वर प्रजापति फ्रॉम ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल संजरपुर आजमगढ़ से आज आप लोगों को क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 का आखिरी पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है कुछ सामान्य निरपेक्ष तापक्रम पैमाना। ठीक है, तो कॉमन टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल आर। तो जैसे हम देखते हैं, जो यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु होता क्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, पानी को ठंडा करते जाते जैसे उसका टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे उसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 से घटकर आ गया 30, और कम किए घट के आ गया 20, और कम किए 10, और कम किया आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, वह क्या होने लगेगा, जमने लगेगा। क्या होने लगेगा, जमने लगेगा, यानी बर्फ़ में बदलने लगेगा। तो उसी बिंदु को कहते हैं, जिस बिंदु पर पानी जो होता है, पानी क्या होता है, जल में ठोस में बदलने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं जल का हिमांक बिंदु। तो पानी का हिमांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पर हम बात करते हैं तो 273.15 केल्विन होता है। चलिए आगे बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, यानी कमरे का तापमान। कहा जाता है सामान्य कमरे का तापमान पर इतना होना चाहिए। तो आखिर में कमरे का टेम्परेचर होता है कितना। चलिए जैसे हम बात कर ले, यहाँ पर कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी शिमला में जाए तो शिमला में जो है कमरे का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो कुछ और है, वहाँ कुछ और है। तो जो एक मानक लिया गया है, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान कितना होता है, आप लोग देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करते हैं तो 298.15 केल्विन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करते जाएंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुँचेगा, वह किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी भाप में बदलने लगेगा। तो जब पानी भाप में बदलने लगेगा जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं जल का क्वथनांक बिंदु। या जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन पर बात कर लें तो 273.15 केल्विन होता है। आगे चलते हैं। अब परम शून्य तापमान क्या होता है। तो परम शून्य तापमान क्या होता है, अभी यहाँ पर आप लोग 0 डिग्री केल्विन ही जानिए। 0 डिग्री केल्विन क्या होता है, परम शून्य ताप होता है, और -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य तापमान वह ताप होता है, जैसे कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी अणु होता है, उसके अणु क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो अगर हम उसको ठंडा करते जाएं, इतना ठंडा कर दें, टेम्परेचर इतना उसका डाउन कर दें कि जो उसके अणुओं के बीच कोई गतिज ऊर्जा रह ही ना जाए, सभी गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या सभी गतिज ऊर्जा उसमें से कुछ भी ना रह जाए, तो जो पदार्थ के अणु हैं वह इधर उधर गति नहीं करेंगे और एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे। उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप, जो कि होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक ऐसा पैमाना है किस पर, केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक ऐसा पैमाना है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, एक समान मान प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 233.15 केल्विन पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट
में एक समान मान बराबर -40 डिग्री सेल्सियस प्रदर्शित करता है। तो बात कर लें 233.15 केल्विन पर जो सेल्सियस का मान होगा, सेल्सियस स्केल होगा और फ़ारेनहाइट स्केल होगा, उसमें दोनों का रीडिंग जो है एक जैसी आएगी। कितना आएगी? -40 डिग्री सेल्सियस। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कभी कभी पूछ देता है कि वह तापमान यानी वह स्केल पैमाने का वह बिंदु बताइए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान एक समान होता है। तो आप लोग बताएंगे 233.15 केल्विन पर, या तो आप बताएंगे -40 डिग्री सेल्सियस पर। जो भी आपको दिया रहेगा उसी के हिसाब से आप उसमें ट्रिक कर देंगे। चलिए कुछ समझते हैं। कन्वर्टिंग टेम्परेचर मतलब हमारे यहाँ जो है विश्व में तापमान को व्यक्त करने के लिए अलग अलग पैमाना है। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट और रो है। ठीक है, तो इन सभी को देखते हैं फार्मूला क्या होता है। सभी फार्मूला में एक रिलेशन है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या है, C/5 बराबर है F-32/9 के, ये बराबर है R/4 बराबर है K-273/5 के। ये फार्मूला है आपका, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस उसको किस में परिवर्तन करना है? केल्विन में परिवर्तन करना है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ से हमारा फार्मूला क्या है, किसको कन्वर्ट करना है? हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी यहाँ से हमको इसको कन्वर्ट करना है, किसको? इसमें। ठीक है, इसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो हम दोनों को लिख लेंगे। यहाँ से C/5 यहाँ पर लिख लिए, C/5 इक्वल टू कर लिए हैं किसके? K-273/5 को। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ नीचे का 5 से गया 5। ठीक है, तो बचा क्या? C बराबर K-273। चलिए C को उधर ले जाते हैं, K को इधर ले जाते हैं, तो K बराबर हो जाएगा 273 प्लस C। ठीक है, 273 प्लस क्या हो जाएगा? C, यानी दोनों माइनस माइनस में होंगे, प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो K बराबर 273 प्लस C हो जाएंगे। तो K बराबर हो जाएगा 273। यहाँ पर C का मान हमको कितना दिया था? 10, तो हम इसको 10 रख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा K बराबर 283। तो कितना आ जाएगा? 283 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 10 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पर 283 केल्विन होता है। K बराबर 283 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं। तो चलिए देखिए, -40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको भी वही मान मिलना चाहिए। क्या मान? -40 डिग्री सेल्सियस कितना मिलेगा? -40 फ़ारेनहाइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, सूत्र से देखते हैं अपने। सूत्र हमारा क्या कह रहा है? तो हमको -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ से C/5 को कन्वर्ट करना है F-32/9 में कन्वर्ट करना। चलिए इसको बड़ा करते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ से हमने ले लिया C/5 बराबर F-32/9 ले लिया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमको कुछ करना नहीं, बस मान रख देना है। यहाँ से C का मान कितना दिया है? C का मान दिया है 40, तो हम 40 बटा क्या रख देंगे? 40/5 रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे? 40 बटा यहाँ पर 5 रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमको करना क्या है? उसके बाद हमको यही करना है। तो देखिए 40/5 हो गया F-32/9। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 5 से गया 5,
यहाँ पर ऊपर हम लिख लेते हैं -40/5, ठीक है। यहाँ पर 5 से गया 5, 5 अट्ठे 40, -8 आ गया। यहाँ पर जो 9 था, 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 8 72 आ गया। कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72 आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, 72 - 72 बराबर क्या हो जाएगा, इधर कितना है f -32, ठीक है। अगर चलिए अगर हम 32 को इधर लेकर आते हैं तो -72 32 इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा 32, और उस 32 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 40। तो हमारा क्या आ जाएगा f बराबर -40। फ़ारेनहाइट कितना आ गया -40, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं f बराबर -40, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया। चलिए समझ में आ गया तो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको देखिए। और क्या कीजिए, पहले तो जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयर कर दें, क्या कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और पहली बात लाइक कर दें, और उसके बाद क्या कर दें, जो हमारे बेल आइकन है उसको क्या कर दें, दबा दें, ताकि जो हम भी कोई भी वीडियो नई डालें तो आपको सबसे पहले वह मिल जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद। और आप इसी तरह से अपने कॉपी पर इसको क्या करिए, उतारिए, लिखिए और इसको क्या करिए, याद कीजिए, ठीक है मित्रों।